राजा दशरथ कितना प्रेम करते थे कि उन्होंने भगवान के विरह में मछली की तरह तड़प तड़प कर प्राण छोड़े। किसी ने पूछा कि भगवान के पिता को भी इतना दुख क्यों झेलना पड़ा, तो समझने का चूंकि उन्होंने स्वयं वरदान मांगा था। जिस समय मनु महाराज के रूप में उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया कि आप मेरे पुत्र बने, उस समय उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे इतना प्रेम करूं, चाहे दुनिया के लोग मुझे पागल क्यों ना कहें, लेकिन मेरा आपसे इतना प्रेम हो प्रभु कि जब भी आप मुझसे बिछुड़े तो मैं ऐसे तड़पूं जैसे मणि के बिना नाग और जैसे जल के बिना मछली। तो भगवान तो वरदान को पूरा करना है। तो पहले जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए तो राजा ऐसे तड़पे जैसे मणि के बिना नाग, और अब जब दूसरा कैकेयी के वनवास में गए हैं तो जल के बिना मछली, और मछली तो जल के बिना मर जाती है, इसलिए इस बार राजा ने प्राण छोड़ दिए। ये उन्होंने स्वयं वरदान मांगा था। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तेमि तुम ही अधीना। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। महाराज ने प्राण छोड़े। चूंकि एक भी पुत्र घर पर नहीं है जो मुंह में पानी डाल सके, इसलिए उनके शरीर को तेल की नौका में रखा गया। पहले हमारे यहां बहुत सारे इलाज तेल से ही हो जाते थे। अभी हर चीज के लिए हमको हॉस्पिटल भागने की आदत पड़ गई है। पहले घर में ही बहुत सारे इलाज। अभी छोटे छोटे बच्चे कई बार प्रीमेच्योर हो जाते हैं तो उनको अस्पतालों में कितना महंगा वो नर्सरी। पहले माताएं रुई को अलसी के तेल में भिगो के और उसमें उसी में बच्चे को रख लेती थी। तेल जो है ना वो इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो राजा की बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि भरत जी को आने में टाइम लगेगा, इसलिए उनको तेल की नौका में रखा गया। तेल बड़ा अद्भुत चीज है। भरत जी को बुलाया गया और गुरुजी ने कहा दूतों को कि भरत को यह पता न लगे कि अयोध्या में क्या हुआ है। अगर ये पता लग गया तो हो सकता है वो अयोध्या ही ना। वो इतने गूढ़ प्रेमी है। अब मैं आपको पंडाल में जितनी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, सब चाहते हैं कि हमारे यहां पैसा बढ़े, सुख संपत्ति बढ़े। देखिए भरत जी आ रहे हैं और भरत जी आज आपको यहां 90 दिन मिल रहे हैं। भरत जी आसानी से नहीं मिलते। राम जी मिल जाएंगे आपको, भरत जी नहीं मिलेंगे। राम जी तो पहले दिन से ही आपके साथ है, लेकिन भरत जी आज मिल रहे हैं आपको। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भरत जी की अद्भुत महिमा है। आप जितना भरत जी को याद करेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, उतने आपके पाप भी मिटेंगे और आपके भंडार भी भरेंगे। भरत जी का नाम लेने से भंडार भरते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। लक्ष्मण जी तो हमेशा भगवान के साथ आते हैं, लेकिन भरत जी हमेशा नहीं आते। जब भी राम के रूप में भगवान आते हैं तभी श्री भरत जी का आगमन होता है, उसके अलावा नहीं होता। इसलिए भरत जी आ रहे हैं। और मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना उनके प्रति बता दूं कि उन्होंने कहा कि अगर भरत ना होते तो मैं राम जी का भक्त ना होता। भरत जी की कथा सुनकर मैं राम जी का भक्त बना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी को सबसे ज्यादा गाया है। उन्होंने राम जी से भी पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम किया है। भरत जी को गुरु मानते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब हमारे गोस्वामी जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, एक बार हम सब उनके चरणों में प्रणाम कर लें।